हेलो दोस्तों, बात करते हैं 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो ली गई है जापान देश से, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रडार सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है रोहिणी है, रोहिणी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, अड़यक अड़यक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो संबंधित है वन और तपस्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, भारतीय नौसेना दिवस किस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ा है? तो किस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा, ट्राइडेंट से जुड़ा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, भारत में पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था थुम्बा में हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, लॉर्ड माउंटेन योजना किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है बैरन द्वीप में स्थित है, यानी अंडमान द्वीप, ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। अंडमान द्वीप को हम बैरन द्वीप भी कहते हैं। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंदोबस्त शब्द का उद्देश्य क्या है? तो जो है वो क्या है? सामाजिक एकता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? तो रेड क्लिफ रेखा जो संबंधित है वो संबंधित है भारत पाक सीमा से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो कौन सा था? वो था अप्सरा था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, संसद का अभिभाषण कौन करता है? तो संसद का जो अभिभाषण करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, ब्लेड गोल्ड शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो ब्लेड गोल्ड जो शब्द प्रयोग होता है वो पेट्रोलियम के लिए होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, अलीपुर बम कांड किस क्रांतिकारी से जुड़ा है? तो अलीपुर जो बम कांड जुड़ा है वो जुड़ा है अरविंद घोष क्रांतिकारी के नाम से जुड़ा है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, भारत का पहला जैव ईंधन संयंत्र किस राज्य में स्थापित हुआ? तो किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो कर्नाटक राज्य में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और डी ऑप्शन, इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, प्लास क्या है? तो प्लास जो है वो है औषधि पौधा है, औषधि एक प्रकार का है पौधा है, उसे हम प्लास भी
कहते हैं ऑप्शन जो इसका होगा ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो गिरिजा देवी जो थी वो संबंधित थी शास्त्रीय गायन से संबंधित थी, गायन से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला जो गवर्नर जनरल था वो थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, INS कलवरी किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो किस जो पनडुब्बी है वो जो है श्रेणी की है? तो डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी की पनडुब्बी है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22 यानी कि 22, संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो प्रहरी कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है सोवियत संघ से ली गई है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, भारत में पहला प्रेस कानून किस वर्ष बना? तो पहला जो प्रेस कानून बना था वो 1799 ईस्वी में बना था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है सारनाथ किस कारण प्रसिद्ध है? तो सारनाथ जो है वो किस कारण प्रसिद्ध है? प्रथम उपदेश के कारण प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा।